आइए दोस्तों, एक बार फिर से बायोलॉजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं रितेश कुमार वर्मा आप लोगों को विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, विटामिन जो होते हैं, विटामिन इसका टर्म जो दिया गया वो फंक या फंक जो भी आप उच्चारण करिए, FUNK फंक नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। इसके खोजकर्ता जो थे वो लूनिन नामक साइंटिस्ट ने किया। विटामिन जो होते हैं, या और दूसरी चीज ये है कि विटामिन जो सबसे पहले विटामिन खोजा गया था वो विटामिन B1 था। पहला विटामिन जो खोजा गया वो विटामिन B1 था। और इससे पहले भी विटामिन B1 से पहले भी जानकारी लोगों को इसके बारे में थी। विटामिन C के बारे में पहले से थी, लेकिन खोजा गया सबसे पहला विटामिन B1 है। विटामिन जो होता है ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, हमारे बॉडी में बना हुआ एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी के उपापचयी क्रियाओं में, उपापचयी का मतलब होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो है वर्क करता है। दूसरी चीज, हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को भी जो है ये मजबूती प्रदान करता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र का भी फॉर्मेशन करता है, यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं इम्यूनिटी डेवलपमेंट का भी वर्क करता है। इसकी यदि कमी हो जाती है तो इसकी कमी से जो है अपूर्णता रोग कहा जाता है। इस रोग को या विटामिन की कमी से जो रोग होता है उस रोग को क्या कहा जाता है? अपूर्णता रोग या डिफिशियंसी डिजीज, यानी जो है विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसे हिंदी में अपूर्णता रोग और इंग्लिश में कहा जाता है डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन जो होते हैं वो सॉल्युबिलिटी के आधार पर या घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार में आप एक चीज कह सकते हैं, एक जल में घुलनशील या वाटर सॉल्युबल। और दूसरा वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील या फैट सॉल्युबल विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के, विटामिन बी एंड विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन चार प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। यानी इस प्रकार से चार विटामिन जो है वसा में घुलनशील और जो है दो विटामिन आपके फैट में घुलनशील होते हैं। हम ये देखते हैं, यानी जल में घुलनशील विटामिन, सबसे पहले जो मतलब जल में घुलनशील विटामिन का विटामिन बी जो होता है ये विटामिन अकेले नहीं पाया जाता बल्कि कॉम्प्लेक्स के रूप में, यानी कई विटामिनों का समूह होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की बात करें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन। रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इस विटामिन का सोर्स या स्रोत जो होता है वो ईस्ट है, मांस है, दूध, अनाज के छिलके, हरी सब्जियां इत्यादि एक्सेट्रा, यानी जो मतलब ईस्ट, मांस, दूध, अनाज के छिलके इत्यादि। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म या उपापचय में सहायक होते हैं। ये विटामिन जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म के उपापचय में जो है सहायक एंजाइमों का जो है को एंजाइम होता है, यानी एक प्रकार से ये इसमें जो है हेल्प करते हैं फैट में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म।
इसकी कमी से जो डिजीज होता है उस डिजीज को कहा जाता है बेरी बेरी डिजीज। बेरी बेरी यानी बेरी बेरी का मतलब कि एक से अधिक जो है रोगों का या एक से अधिक जो है कमियों का जो मतलब जो है डिजीज जो होता है वही जो है कॉम्प्लेक्स रूप में इसे क्या कहेगा बेरी बेरी। बेरी बेरी डिजीज में जो होता है नर्व सिस्टम और मसल्स जो हमारे होते हैं ये इनका कार्य जो है स्लो हो जाता है, ये अपना कार्य जो है धीमा कर देते हैं या नर्व सिस्टम में और मसल्स में जो है जो सेल्स होती हैं वो सेल्स जो है स्लो हो जाती है, स्लो वर्क करना शुरू कर देती हैं। इस कारण से इस डिजीज का नाम बेरी बेरी डिजीज। दूसरा है विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका भी स्रोत वही ईस्ट हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, हरी सब्जियां इत्यादि। आप इस प्रकार से इसमें कह सकते हैं ये इन सब चीजों से जो है इनका स्रोत है, ये सोर्स है इनके। और ये जो वर्क जो करता है इसका वर्क है अमीनो एसिड या ए फॉर अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म या उपापचय में। मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम यूज होते हैं उसमें को एंजाइम या सह एंजाइम का कार्य करता है। इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग होता है। कीलोसिस का मतलब होता है होंठ का फटना और उसमें से रक्त निकलना। तो ये इस प्रकार से मतलब जो है होंठों का फटना और उसमें से रक्त निकलना उस डिजीज को कहा जाता है कीलोसिस डिजीज। तो ये जो मतलब विटामिन B2 B1 इनका था। अब आगे हम देख रहे हैं मतलब विटामिन B3। आगे देखते हैं नियासिन। अगला विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। ये इसका स्रोत जो होता है टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, हरी सब्जियां इत्यादि। इनका यानी ये जो स्रोत में होते हैं इस प्रकार के। और ये क्या होते हैं कि ये स्पेशली रूप से वर्क जो करते हैं वो को एंजाइम के जो क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ता है वहां पर प्रेजेंट को एंजाइम ए का जो है मुख्य घटक होता है। यदि इसकी कमी हमारे बॉडी में होती है तो उससे जो है डर्मेटाइटिस नामक डिजीज होता है। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है त्वचा में पपड़ी का जमना, यानी त्वचा के ऊपर जो है या आप ये कह सकते हैं यानी एक प्रकार से जो है स्किन डिजीज को डर्मेटाइटिस कहा जाता है। अगली विटामिन B5। ठीक है, B5 को पैंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, पैंटोथेनिक एसिड। ये पाया जाता है, ये भी जो मतलब आप ये कह सकते हैं ईस्ट, दूध, मांस, क्रेप, हरी सब्जियां, इत्यादि आदि इन सब में पाया जाता है। इसका जो वर्क होता है ये कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन में, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण में सहायक एंजाइमों, ठीक है, सहायक एंजाइमों का जो है यानी एक प्रकार से सह एंजाइम का वर्क करता है, सह एंजाइम का वर्क करता है, को एंजाइम का वर्क करता है। इसकी यदि कमी होती है तो हमारे बॉडी में इस प्रकार से इसकी कमी से एक डिजीज होता है जिसे कहा जाता है पैलाग्रा नामक डिजीज। पैलाग्रा डिजीज में क्या होता है जिह्वा और त्वचा पर पपड़ी जमने लगती है, ये जिह्वा खुरदुरी हो जाती है, त्वचा खुरदुरी हो जाते हैं, यानी स्किन डिजीज होता है जिसे जो है पैलाग्रा नामक डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला विटामिन B6 जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन।
क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन, या तो है इंग्लिश में भी इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। यह शुष्क फल, ईस्ट, दूध, मांस, हरी सब्जियां इत्यादि से प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो है इसका जो वर्क होता है ये स्पेशली रूप से वर्क करता है अमीनो एसिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक एंजाइमों का। यानी कहने मतलब विटामिन जो होते हैं ये डायरेक्टली रूप से एंजाइम का वर्क नहीं करते, बल्कि एंजाइमों के जो है को एंजाइम होते हैं, सहायक एंजाइम होते हैं। यानी ये, और दूसरी चीज आरबीसी के फॉर्मेशन में भी इसका वर्क होता है, आरबीसी के फॉर्मेशन, यह आरबीसी के निर्माण में भी वर्क करता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में मतलब जो डिजीज होता है उसे एनीमिया कहा जाता है। यह रुधिर की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। तो इसकी कमी से हमारे बॉडी में रुधिर नहीं बन पाता। दूसरी चीज, अगला पॉइंट हमारा विटामिन B12। इस जो है विटामिन का नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, और इस ये जो हमें मिलता है ये यकृत, मांस और दूध, हरी सब्जियां आदि से जो है मिलता है। इसका जो वर्क होता है मेनली रूप से आरबीसी का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन, न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन, और इस प्रकार से मतलब जो है यदि आरबीसी के फॉर्मेशन और मैच्योरेशन में वर्क कर रहा है, यानी यदि विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो ना आरबीसी का फॉर्मेशन हो पाएगा, ना ही इसका जो है मैच्योरेशन हो पाएगा। इस प्रकार के डिजीज को कहा जाता है प्राणघाती एनीमिया या पर्नाशियस एनीमिया डिजीज, पर्नाशियस एनीमिया डिजीज या प्राणघाती एनीमिया। इस प्रकार के एनीमिया होने पर हमारे जीवन का जो है बहुत अधिक जो मतलब खतरा हो सकता है। अगला इसी में जो है मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही अंतर्गत आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड भी जो मतलब इसका जो सोर्स होता है, स्रोत होता है, ये भी यकृत, मांस, दूध, हरी सब्जियां, ईस्ट, हरी सब्जियां इत्यादि होते हैं। ये भी जो है आरबीसी फॉर्मेशन में, आरबीसी फॉर्मेशन में सहायक होता है। इसकी भी कमी से एक प्रकार से आप कह सकते हैं एनीमिया डिजीज भी होता है, यानी एनीमिया डिजीज होता है। अगला हमारा इसी का जो बी कॉम्प्लेक्स तो यहाँ तक था। अब इसके बाद हमारा विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है या एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसका स्रोत जो होता है खट्टे फल या नींबू, मौसमी, संतरा, या आप कह सकते हैं शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, या और भी जो मतलब खट्टे फल होते हैं वो सब जो है इसके स्रोत होते हैं। इसके स्पेशल आंवला एक है जो स्पेशल नाम है आंवला। ये सब जो मतलब इसके स्रोत हैं। ये क्रेब्स साइकिल में जो एंजाइम होते हैं उनमें जो है अधिकतम एंजाइमों का जो है को एंजाइम होता है, बोन के फॉर्मेशन में भी यूज होता है। यदि इसकी बॉडी में कमी हो जाती है तो इसकी कमी के कारण जो है एस्कर्वी डिजीज या एस्कर्वी रोग या एस्कर्वी डिजीज उत्पन्न होता है। तो फिर जो मतलब आज हमारा क्लास यही तक, आगे कल। थैंक यू।